जिस प्रकार अनेक रंगों में मुस्काती हुई फूलों की बाग को देखकर दृष्टि सहसा आनंद चकित रह जाती है, उसी प्रकार जब काव्य चेतना का सौंदर्य हृदय में स्फुटित होने लगता है तो मन उमंग व उल्लास से भर जाता है। कलाकार के पास हृदय का यौवन होना चाहिए, जिसे धरती पर उड़ेल कर उसे जीवन की कुरूपता को सुंदर बनाना है। सत्य का दर्पण जिस प्रकार जगत की बाह्य परिस्थितियां हैं, उसी प्रकार आदर्श का दर्पण मनुष्य के भीतर का मन है। हमारा मन जिस प्रकार विचारों के सहारे आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मानव चेतना प्रतीकों के सहारे विकसित होती है। मानव एकता के सत्य को हम मनुष्य के अंदर से ही प्रतिष्ठित कर सकते हैं, क्योंकि एकता का सिद्धांत अंतर्जीवन या अंतर चेतना का सत्य है। हमारा युग जैसे लाठी लेकर आदर्श के पीछे पड़ा हुआ है, सत्य के ही रूप में जीवन के मुख पहचानना चाहता है और उसी को गढ़कर बदलकर मनुष्य को उसके अनुरूप ढालना चाहता है। यह मनुष्य नियति का सबसे बड़ा व्यंग है। मानव का भूत और भविष्य ही उसे समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। आदर्श पर प्रतिबंधित उसका चेहरा सबसे अधिक सत्य और इसीलिए अधिक सुंदर तथा उत्साह युक्त है। कोई यथार्थ से जूझ कर सत्य की उपलब्धि करता है और कोई स्वप्नों से लड़कर यथार्थ और स्वप्न दोनों ही मनुष्य की चेतना पर निर्मम आघात करते हैं और दोनों ही जीवन की अनुभूति को गहन गंभीर बनाते हैं। निर्माण करने वाला वही हो सकता है जिसकी अंतर्दृष्टि यथार्थ के अंतरस्थल को भेद कर उसके पार पहुंच गई हो, जो उसे सत्य ना समझकर केवल एक परिवर्तनशील स्थिति भर मानता हो। कविता की आत्मा सौंदर्य के पंखों में उड़कर ही सत्य के असीम छोर छूती है। मेरी दृष्टि में जीवन अविजेय है, सत्य तथा शक्ति है, देह मन और प्राण जिसके अंग एवं उपादान है, आत्मा जिसकी आधारशिला तथा आधारभूत तत्व है और ज्ञान विज्ञान जिसकी अंतर्मुखी बहुमुखी नियामक गतियां हैं। प्रकृति से मेरा अभिप्राय है, इसे मैं न समझ सकूंगा अगर किसी वस्तु को बिना सोचे विचारे केवल उसका मुख देखकर मेरे मन ने स्वीकार किया है तो वह प्रकृति है। साहित्य के मर्म को समझने का अर्थ है वास्तव में मानव जीवन के सत्य को समझना। सत्ता के संपूर्ण सत्य को समझने के लिए हमें व्यक्ति तथा विश्व के साथ ईश्वर को भी मानना चाहिए। आने वाली क्रांति केवल रोटी की क्रांति, समान अधिकारों की क्रांति ही न होकर जीवन के प्रति नवीन दृष्टिकोण की क्रांति, मानसिक मान्यताओं की क्रांति तथा सामाजिक क्रांति, आदर्शों की भी क्रांति होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा पहला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।